दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ़ोन पे पर पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही सुना, फ़ोन पे का नया अपडेट आप बिना यूपीआई पिन के पेमेंट कर सकेंगे। मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। चलिए देखते हैं फ़ोन पे का यह नया फीचर कैसे काम करता है। दोस्तों, अक्सर भीड़-भाड़ वाली जगह पर अपना यूपीआई पिन डालना हमेशा जोखिम भरा लगता है। पिन चोरी होने का डर कि कोई पीछे से देख तो नहीं रहा। लेकिन अब छोटी पेमेंट के लिए 4 या 6 डिजिट का पिन डालने की ज़रूरत नहीं। बाज़ार में पेमेंट करते वक़्त पूरी सुरक्षा और प्राइवेसी, तो इसके लिए बस अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करें। अब बात करते हैं इस फीचर के मेन रूल्स की। तो सबसे पहला रूल लिमिट। यह सुविधा केवल 5,000 तक का ट्रांज़ैक्शन के लिए है। इससे ऊपर का ट्रांज़ैक्शन के लिए आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं क्या ये सभी के लिए अनिवार्य है कि इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा? तो नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। आप जब चाहें इसे चालू या बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कवरेज का। तो यह बैंक अकाउंट्स, रुपए क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट लाइन पर काम करता है। चलिए अब देखते हैं ये फीचर को हमें चालू कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर और अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, ऐप स्टोर पर जाकर फ़ोन पे पर चेक कर लीजिए, अगर कोई अपडेट होगा तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ोन पे को ओपन करना है। तो चलिए अब देखते हैं बायोमेट्रिक फीचर को कैसे लागू करना है। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे आपको होम स्क्रीन पर ही रहना है और आप थोड़ा नीचे जाएँगे और आपको यहाँ पर दिखेगा मैनेज पेमेंट्स, इस पे करेंगे व्यू ऑल पे क्लिक। थोड़ा-सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है बायोमेट्रिक पे, तो इस पे आपको करना है क्लिक। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, कोई सा भी पिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप यहाँ पर 5,000 तक का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? और ये आपका पूरी तरह से सिक्योर है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ़ एक्टिव नाउ पर करना है क्लिक। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जिस भी बैंक अकाउंट का आप यूज़ करते होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री एंड एक्टिव पे करना है क्लिक। अपना पिन डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट डालने को बोला जाएगा, आप उसको डालेंगे। तो ये चालू होने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर ग्रीन टिक दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका यह 5,000 तक का पेमेंट करने के लिए एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर गो टिक पे करना है क्लिक, तो अब आपका ये बायोमेट्रिक लागू हो चुका है। अब बात करते हैं अगर आपको कभी बंद करना हो तो कैसे करेंगे? तो वापस से आपको वहीं पे चले जाना है, यानी आपको होम पे ही रहना है और वही ऑप्शन पे चले जाना है। तो थोड़ा नीचे जाएँगे और यहाँ पर ही आपको मैनेज पेमेंट्स दिखेगा, यहाँ पर व्यू ऑल पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आप देख पाएँगे बायोमेट्रिक पे, इस पे वापस से करना है क्लिक और यहाँ पे डीएक्टिव पे करेंगे क्लिक और उसके बाद वापस से आपको यहाँ पर पिन और फिर फिंगरप्रिंट डालने को बोलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इसको बंद या चालू कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये ऑप्शन अभी हमने जहाँ से होम पे जाकर चेक किया वहाँ पे ना मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। तो हम लोग वापस से बैक चलते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो सर्च ऑप्शन है इस पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आपको सर्च करना है बायोमेट्रिक और आप यहाँ पर देख सकते हो वापस से आपको इसी तरह का ऑप्शन दिखा है, इस पे करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें वही ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इस पे क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आप इससे सुपरफ़ास्ट पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ स्कैन करना है और आपका अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करना है अपने पिन की जगह और आप इस पे पेमेंट कर सकते हो। और इस पे आप कितना तक का पेमेंट कर सकते हो, तो 5,000 तक का पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर पिन लीक होने का डर खत्म और साथ में पिन भूलने की झंझट नहीं। अब देखते हैं सावधानी कि आपको पेमेंट करते वक़्त किस बात का ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप जब भी पेमेंट करें, तो ये हमेशा फिंगरप्रिंट काम करे। अगर आपका ये फिंगरप्रिंट नहीं काम करता है, तो क्या इश्यू आएगा या फिर क्या हो सकता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। तो सबसे पहले हम लोग वही प्रश्न को देखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, यानी अगर बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो? तो अगर आपका बायोमेट्रिक 3 बार फेल होता है, तो आपको यूपीआई पिन डालने के लिए कहा जाएगा और आप जब यूपीआई पिन डालेंगे तभी जाके आपका पेमेंट होगा। अब दूसरा सवाल, अगर आपका अमाउंट बायोमेट्रिक लिमिट से यानी जो 5,000 से अगर उसका ऊपर हो तो क्या होगा? तो इस स्थिति में भी ऐप आपसे सुरक्षा के लिए यूपीआई पिन माँगेगा और तभी जाके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। यानी आप इसका 5,000 तक पेमेंट करना हो तभी आप बायोमेट्रिक यूज़ कर पाएँगे, उससे ज़्यादा का पेमेंट के लिए आपको यूपीआई पिन ही डालना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं ये फीचर कब काम करना बंद कर देगा। तो सबसे पहला फ़ोन बदलने पर। नए डिवाइस पर आपको यह फीचर फिर से सेट करना होगा, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। उसके अलावा अगर आप यूपीआई पिन को वापस से रीसेट करेंगे, यानी आप चेंज करेंगे, उस दौरान भी आपको इसको वापस से सेट करना पड़ेगा। और तीसरा फिंगरप्रिंट बदलने पर, यानी आप जब भी अपना फिंगरप्रिंट फ़ोन का बदलेंगे, उस दौरान भी आपको वापस से इसको सेट करना पड़ेगा।
और चौथा बैंक द्वारा डिसेबल किए जाने पर। बात करते हैं ये कब हो सकता है? अगर बैंक धोखाधड़ी के जोखिम के चलते ये फीचर को डिसेबल कर दे, तब भी बायोमेट्रिक काम नहीं करेगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिए इसका एक एक्सपायरी और रिन्यूअल भी है। तो अगर आप 90 दिनों तक इस फीचर का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये एक्सपायर हो जाएगा और वापस से आपको इसको सेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा 1 साल के बाद आपको वापस से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। यानी ये सुरक्षा के लिए हर साल में एक बार आपको इसका की को बदलना पड़ेगा, यानी वापस से सेट करना पड़ेगा। और इस पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैसेज के द्वारा जानकारी दे दिया जाएगा जब आपका 1 साल हो जाएगा, यानी आपको जब इसको रिन्यूअल कराना होगा। अब बात करते हैं क्या यह बायोमेट्रिक फीचर यूज़ करना पूरी तरह से सुरक्षित है? तो हाँ, ये पूरी तरह से सुरक्षित है और वो कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले यह ग्लोबल FIDO2 सुरक्षा मानकों का पालन करता है, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट फ़ोन के बाहर जाता ही नहीं। इसलिए अगर बैंक का सर्वर हैक भी हो जाए, तो भी हैकर को कुछ नहीं मिलेगा। वो सिस्टम 100% फ्रॉड प्रूफ है। दूसरा, ऑफलाइन स्टोरेज के चलते बायोमेट्रिक डेटा केवल आपके फ़ोन में रहता है, फ़ोन पे इसे स्टोर नहीं करता। और तीसरा, नो क्लाउड, यानी वेरिफिकेशन पूरी तरह से ऑफलाइन होता है, जो इसे हैकिंग से बचाता है। ये आपका फ़ोन के हार्डवेयर से वेरीफाई करता है, तब जाके आपका वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्या यह जानकारी काम की लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपडेट का जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।